अस्सलाम वालेकुम। वेलकम इन माय सेशन लेट्स कनेक्ट विद मोहम्मद अली। और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अली, और मैं एक सिविल इंजीनियर, एक स्टूडेंट और एक सोशल एक्टिविस्ट हूं। जैसे कि मैं इस सेशन में आपके सामने नए नए गेस्ट, जो कि एक प्रोफेशनल गेस्ट होते हैं और वो अपनी फील्ड में माहिर होते हैं, उनसे आपकी मुलाकात कराता हूँ। तो इसी तरह आज मेरे साथ इरम फवाद ने ज्वाइन किया है, और ये एक सक्सेसफुल बिजनेस ग्रोथ एडवाइजर के साथ साथ एक लीडरशिप एंटरप्रेन्योर, फैशन डिजाइनर भी है। तो आइए इनसे पूछते हैं। सबसे पहले तो मैं इनका इरम फवाद, आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आपने हमें टाइम दिया अपनी कीमती वक्त में से, और इस सेशन का हिस्सा बनी। You're so welcome. और अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? Walaikum assalam. Thank you so much. I'm very good. वेल, हमारे जो व्यूवर्स हैं वो मैं तो आपके बारे में जानता हूँ कि आप एक पुरवकार शख्सियत, बासलाहियत शख्सियत हैं। अब हमारे व्यूवर्स को, क्योंकि ये सेशन इसलिए होता है कि लोगों को कनेक्ट कराया जाए, तो आप अपने बारे में इंट्रोडक्शन दें लोगों को। Ji, thank you so much, Ali, for inviting me over on your show. As per, I am a serial entrepreneur, and बल्कि यूँ कहना बेहतर होगा कि मैं women empowerment और development से ताल्लुक़ रखती हूँ, और मेरा ख्याल है कि मैंने I'm a president of Womenpreneur Pakistan organization. I have formed this forum to empower and educate. So I work on, inspire, connect, and streamline training so that I can मैं उर्दू में बताना चाहूंगी कि हम लोग जो काम कर रहे हैं वो उसमें ये शामिल है कि मैं इंस्पायर करती हूँ, मैं कनेक्शन करा के देती हूँ, और मैं स्ट्रीमलाइन ट्रेनिंग कराती हूँ, सो दैट हम खवातीन को या एंटरप्रेन्योर्स को हम लोग जो है उनको आगे इस फील्ड में लेके जा सकें और उनको भी बता सकें इफ आई कैन डू इट दे कैन ऑल्सो। ओके, बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं आप। तो ये बताएं कि आपकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई, क्या चीज ऐसी थी कि आपको इधर लेकर आई? बहुत सारे लोगों के जो हर्डल्स होते हैं वो इधर तक लेके आते हैं। तो आपकी कौन सी चीज ऐसी थी जो आपको एक बासलाहियत, बावकार और लोगों में इतनी पॉपुलर हो गई आप? कौन सी वो वजूहत थी? जी, एक्चुअली लाइक आई एम अ मदर ऑफ टू, और जब मेरे बच्चे थोड़े बड़े हो गए तो मैं स्टार्टेड माय बिजनेस ऑफ 5 डिजाइन स्टूडियोज। मेरा जो पहला वेंचर था वो मेरा फैशन वेंचर था, एंड फैशन वेंचर नीड सम अटेंशन। अगर आपको सोशल मीडिया या डिजिटल मीडिया नहीं आता तो यू आर नॉट अ सक्सेसफुल पर्सन। सो यहाँ से मेरा सफर शुरू हुआ। तकरीबन मुझे इफ मैं कहूँ तो 2000 का सन था जिसके अंदर मैंने ये काम शुरू किया। तो आज 23 साल हो गए मुझे ये काम करते हुए, और साथ साथ लाइक मेरी जो एंटरप्रेन्योर जर्नी है उसमें सिर्फ फैशन डिजाइन ही नहीं रहा, लेकिन 2014 के बाद मैंने बहुत सारे ऐसे वेंचर्स किए और ऐसी चीजें की जिसके अंदर मैंने कुछ एजुकेशन किया, आईबीए से पढ़ाई की, और कुछ विमेन एक्स का प्रोग्राम किया यूनाइटेड नेशंस की तरफ से, सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड कि एंटरप्रेन्योर बिजनेस होता क्या है और हम उसको कैसे आगे लेके चल सकते हैं। Though I'm an MBA and I did a lot of studies, and then फिर मैं बाहर भी गई थी पढ़ने के लिए, and then now like I'm a business development expert as well. So बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं पिछले 23 सालों में करती रही हूँ, और अब कुछ और भी करने का इरादा रखती हूँ। और साथ साथ फिर इंसान को अपने आप को महदूद नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल से मेरी जो एजुकेशनल जर्नी है, और जैसे कि मैं सबको कहती हूँ कि मेरा एक 4 वर्ड्स का फॉर्मूला है जो कि मैंने अपने मेंटोर अमार जाफरी साहब से सीखा था, और उसके ऊपर मैं कायम और दायम हूँ। और उसको उनको 4 वर्ड्स क्या हैं, वो है लर्न यानी सीख लो, और फिर अर्न यानी कमा लो, और फिर लीड यानी लीड कर लो, और फिर को एग्जिस्ट कर लो यानी कि को एग्जिस्ट करेंगे तो आपका काम आगे बढ़ेगा। इस तरह मैंने बहुत सारे लोगों के साथ कनेक्शन किया। सो आई बिकेम द ग्लोबल नेटवर्कर।
Thanks to Rehan Alawala, because he's my mentor. Because मुझे भी डर लगता था दूसरी खवातीन की तरह लोगों से कनेक्ट करते हुए, लेकिन डर को हटाने वाले कौन थे? रिहान अल्लाहवाला साहब थे. So the thing is, like, after that, when I overcome my fear, तो मैंने पूरी दुनिया में अपने कनेक्शन बनाने शुरू किए. Now I am known in Canada, in UAE, Qatar, you name it, and everybody knows me. Yeah. Well, it's a very inspired story of Iram Fahad. Many of girls have fear of being connected with other people, and I really appreciate your work and what are you doing. Well, in this, you describe the digital literacy program, Learn and Earn program. Yes. So tell me about that. What is this and how Okay. the program So did? the journey began in 2014 when I formed my organization by the name of Womenpreneur Pakistan Organization, purely on educate and empower for the women of Pakistan. जो मुश्किलें मुझे आई मेरे रास्ते में, मैं चाहती थी कि उनको ओवरकम करूं और साथ साथ लोगों को जो बाकी खवातीन हैं जो फेलो एंटरप्रेन्योर्स हैं या फेलो सीईओज हैं वो गलती ना करें जो मैं कर बैठी हूँ. तो इसलिए कि ताकि वो दोबारा रिपीट होगी, फिर वो दोबारा होगा. देन आई स्टार्टेड दैट्स अ वेरी सक्सेसफुल वेंचर ऑफ माइंड कि जब लोगों ने देखा कि मैं ना सिर्फ फैशन की फील्ड में, मैंने उनको पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योरशिप, फैशन एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में कुछ एजुकेशन देना शुरू की और फिर उसके बाद आस्ते आस्ते because most of the ladies cannot come to the campus, तो मेरा कैंपस था यहाँ पे इत्तेहाद कमर्शियल पे, लेकिन then the COVID hit us. मैंने वो बंद कर दिया. लेकिन ये डिजिटल लिटरेसी का प्रोग्राम बिफोर कोविड हमने शुरू किया था, बट इसका बूस्ट ज्यादा हुआ जब कोविड आया. बिकॉज ऑफिस बंद हो गए, जो हमारे काम करने वाले लोग थे उनको हमने खैराबाद कह दिया. Because there was no revenue coming in. If you are into the education business, you need some fees to fill in. आपके बहुत सारी चीजें होती हैं जिसको आपने bills देखने होते हैं, बाकी चीजें देखनी होती हैं, किसी की pays देनी होती. I closed down the office, but then I decided कि let's go online. Total on social media. This organization of mine is all social media and it's on digital forums. ये चाहे LinkedIn आप ले लें, TikTok ले लें, आप YouTube ले लें, I am always there. मीट इरम फवाद के नाम से बिजनेस डेवलपमेंट का जो काम है मेरा, उसके अंदर मैंने लोगों को जो अपकमिंग स्टार्टअप्स हैं उनके बहुत सारे सेशंस भी कराए. उनको आगे मैंने आपसे बताया था कि मैं ट्रेन कराती हूँ सो दैट आगे वो लोग वो गलती ना कर सकें जो मैंने कर ली. क्योंकि किताबों में जो लिखा होता है वो किताबें काम नहीं आती हैं. जब आप प्रैक्टिकल फील्ड में आते हैं आपको तजर्बा काम आता है. सो मेरे पास किताबों के अलावा, डिग्री के अलावा मेरे पास 23 साल का वो एक्सपीरियंस है जो मैंने मेरे ख्याल है हर स्टॉल पे खड़े होके हासिल किया है और हर फोरम में जाके लोगों से बात करके हासिल किया है. नेटवर्क फिजिकल जाके भी लोगों से किया है. मैंने वर्चुअली भी नेटवर्क करना शुरू किया. ग्लोबली मेरे पास मेरे कनेक्शन बने, चाहे वो नॉर्वे में है, चाहे यूके में है, चाहे बेल्जियम में है, तुनिसिया में है, टर्किश में है. लाइक यू नेम इट आई एम देयर. मैं आपसे ये बता रही हूँ कि डिजिटल लिटरेसी क्यों जरूरी है. डिजिटल लिटरेसी इसलिए जरूरी है कि अगर इरम फवाद पाकिस्तान में बैठ के अपना काम या अपना प्रोडक्ट या अपना कोई भी ऐसी चीज, जैसे आई एम सेलिंग माय मोटिवेशनल स्पीच, राइट, पीपल कम टू मी, आपकी एक सर्विस है, आप उसको बेचना चाहते हो, बट आपको पता ही नहीं है कि आगे डिजिटल पे कैसे काम होता है. फिर आप किसी और बंदे के पास जाते हैं, वो बंदा आपको एक और चार्ज बताता है, आपके पास तो पहले ही पैसे नहीं होते. तो जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो तो शुरू ही जीरो से करते हैं. तो 0 to 1 का जो काम है वो मैंने उनको लर्निंग और अर्निंग की कहानी शुरू कराई ताकि वो लोग जो चीज मैंने सीखी थी कई लोगों से पूछ के, रेहान अल्लाहवाला का नाम मैं सरे फहरिस्त लेती हूँ, अमार जाफरी का नाम सरे फहरिस्त लेती हूँ, और बहुत सारे ऐसे लोग, असबार अली,
जिनकी वीडियोस मैं देखती हूँ, और जो भी आपके ऐसे लोग हैं जिनसे कुछ थोड़ी नॉलेज मिल सकती है, तो आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है और फिर कहीं जाके आपको फल मिलता बेशक बेशक, आपने जो इंटरनेट शो है। आपको आवाज आ रही है अब? जी जी, अब आ रही है। इंटरनेट इशू था लेकिन वीडियो रुक गई है आपकी। इज इट वर्किंग नाउ? देखिए। या या अच्छा, थिंग इज डिजिटल लिटरेसी का काम जो है वो कोई एक दिन का सफर नहीं है। इसके अंदर आपको कंटिन्यूअस लर्निंग करनी पड़ती है, क्योंकि इल्म तो जब तक आप उसको हासिल नहीं करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा। स्किल जो होती है वो चाहे कंप्यूटर पे बैठ के एक कंटेंट लिखने की स्किल हो, या आर्टिकल लिखने की स्किल हो, या लोगो बनाने की स्किल हो, या कैनवा पे काम करना है, या कुछ भी करना है, एनीथिंग दैट कैन मेक यू $10 will increase the GDP ऑफ पाकिस्तान। तो अगर हम एक एक बंदा मिलके करें, आज बल्कि रेहान अल्लाहवाला ने उसके नंबर्स हमें दिए कि इतनी बड़ी आबादी है, उसके अंदर अगर एक बंदा $10 रोज के कमाने लगे तो हमारा मुल्क पता नहीं कहां से कहां जा सकता है। लेकिन बिकॉज देर इज अ फियर फैक्टर, हम लोग इंटरनेट और बाकी तमाम चीजों को एक पॉजिटिव वे से नहीं लेंगे, एक नेगेटिव वे से। स्पेशली खवातीन को मोबाइल, लैपटॉप और इस चीज से कहा जाता है अभी तक इस पे कंप्यूटर पे बैठी हो। मैं 24 घंटे इन पे काम करती हूँ। लाइक आई वर्क 24/7। आई वर्क फ्रॉम पाकिस्तान टू जॉर्जिया अटलांटा। I work to Washington and I give lectures in California University. तो आप मुझे बताएं, मैं तो कराची में रह रही हूँ पाकिस्तान में, तो अगर मुझे डिजिटल लिटरेसी ना आती होती, मैं लोगों से ना सीखती, चाहे वो मेरे से उम्र में बड़े थे या मेरे से उम्र में छोटे थे, मैंने उनसे वो नॉलेज हासिल की। और आज हर यूनिवर्सिटी, हर कॉलेज वाला मुझे इस काम के लिए बुलाता है कि जी आ जाएं, आप डिजिटल लिटरेसी करा दें। डिजिटल लिटरेसी आज नई दौर के फ्यूचरिस्टिक वेज स्किल्स हैं जो कि आपने सीखनी है। कोई एक चीज नहीं शामिल होती उसके अंदर। आपकी नीश क्या है, आप क्या चाहते हैं कि आपकी आप बेहतरीन काम किस वाली स्किल में कर सकते हैं, आपकी स्किल कौन सी ज्यादा पॉलिश्ड है, आप उसमें काम करना शुरू कर दें। मेरे ख्याल से मेरी स्किल, आई हैव अ स्पीकिंग पावर and I have a writing power, and I have aesthetics because I'm a painter and I am a designer, so I can design graphic as well. So ये आपके ऊपर होता है कि आपको एक्सप्लोर करना होता है। It's all the game of exploring yourself and finding the niche of you. वेल, यू आर राइट। और मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि हमारी जो इंडस्ट्री है उसमें बहुत फेयर बढ़ा हुआ है, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमारे पास स्किलफुल लोग हैं, लेकिन वो डर की वजह से वो आगे नहीं आ पाते। जैसे बहुत सारे लोग एक बहुत अच्छे टीचर हैं, लेकिन वो कैमरे के सामने डिजिटलाइज वे में उसको करने से डरते हैं। तो ये चीज बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे पाकिस्तान की जीडीपी है बहुत पीछे है, और उसको आगे लाने का एक यही तरीका है। तो देखिए, यू आर डूइंग ग्रेट। मैं आपसे एग्री करूंगी, मैं आपसे ये बात कहूंगी। रेहान अल्लाहवाला कितने अरसे से काम कर रहे हैं। अमार जाफरी साहब मेरा ख्याल है आज से नहीं बल्कि कई सालों से वो काम कर रहे हैं, जब हम भी उनको जानते थे। लेकिन मेरे ख्याल से एक कंप्यूटर, एक लैपटॉप, एक फोन कैन मेक अ डिफरेंस। एंड देन इंटरनेट, जब दुनिया सारी इंटरनेट पे चल रही थी, कोविड ने जहां और बहुत से नुकसान किए हैं, वहां बहुत सारी अच्छाइयां भी दी हमें। हमने सीखा कि हम कैसे ऑनलाइन स्टडीज कर सकते हैं, कैसे हम LMS इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे हम कैनवा पे कोई काम करके कुछ 4 रुपए कमा सकते हैं। देयर आर सो मेनी वेज टू कनेक्ट टू पीपल। देन फिर वही बात होती है कि जब आप कनेक्शन करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मेरे मेंटोर्स ने मुझे सिखाई है कि आपको 3 मिनट करनी होती है। नहीं, 3 मिनट पिच। हु आर यू? आप कौन हैं? आप क्या करना चाहते हैं?
और आपको अगर हम टाइम देते हैं तो आप हमारे साथ कोलैबोरेट कैसे करेंगे? 3 क्वेश्चनों के सवाल के जवाब अगर आपको आते हैं तो प्लीज खुदारा इंटरनेट का इस्तेमाल करें, वीडियो बनाएं, लोगों को बताएं कि मैं ये कर सकती हूँ, आपको अगर इसमें हेल्प है तो आप मुझसे बात करें, वरना प्लीज गो टू रिहाना लवालाज एकेडमी, जहां पर वो सब चीजें सिखा रहे हैं आपको यूट्यूब से रिलेटेड और सब कुछ। नहीं तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, अगर आप खातून हैं और आप कह सकते हैं कि जी आप तो जो है किसी मर्द के पास नहीं जाएंगे या आपको इजाजत नहीं है चार दीवारी से निकलने के लिए, तो भाई ऑनलाइन क्लासेस आर अवेलेबल एट ऑल द फोरम्स। ठीक है, आप हमसे कनेक्ट करें, हम आपको सिखाएंगे आगे काम कैसे करते हैं। छोटी छोटी क्लासेस होती हैं, जैसे मैं यहाँ बैठी हूँ कराची में, बट मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो, और मैं जिनके साथ काम भी करती रही हूँ और उन स्टूडेंट्स को भी मैं एम्पावर करती हूँ। आजाद कश्मीर में बैठी हुई वो ग्राफिक डिजाइनिंग लड़की, वो कराची में भी पढ़ाती है, लाहौर में भी पढ़ाती है, मुल्तान में भी पढ़ाती है और सरगोदा में भी, और इसके अलावा केबीके में भी। वो क्या कर रही है, वो अपना एक छोटा सा टैलेंट, एक छोटा सा स्किल जो उसको ग्राफिक डिजाइनिंग का आता है, एंड शी हैज एक्सपीरियंस टू वर्क विद द कंपनीज एज वेल। तो मैं उसको, ऐसे लोगों को एक तो उनकी क्लासेस कराती हूँ, फिर उनकी जो एम्पावरमेंट है, व्हाट आई डू इज आई फाइंड जॉब्स फॉर देम इंटरनेशनल फोरम पे। यूके में उनको किसी कंपनी के साथ अलाइन करा के दिया, अगर आपने उसको एक काम के खाली अगर महीने के 25,000 रुपया मिल रहा है किसी एक कंपनी से, तो दिस इज ओनली वन कंपनी दैट शी इज अर्निंग 25,000 रुपीज अ मंथ। और अगर वो और कंपनीज के साथ पिच करती है और तो वो भी उनका भी काम करके देती है, तो ये तो आपका लाख रुपया महीना हो गया ना। तो आप खुद सोचें कि आप अपनी अकल इस्तेमाल करें। मैं कहती हूँ एक्ट स्मार्ट, प्लीज काइंडली एक्ट स्मार्ट। और ये जो हमारी खवातीन टाइम वेस्ट करती हैं ड्रामे देख के, टीवी देख के, जी हम थक गए हैं, प्लीज 24/7 में कुछ टाइम सीखने का रखें, जिसके अंदर आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो, आपका मेंटल डेवलपमेंट हो, आपका जो स्किल है वो डेवलपमेंट हो। So this is how it is. I have left all of the leisures and I started studying every day. हर रात में बैठ के एक YouTube की वो वीडियो देखती हूँ जिसके अंदर मुझे कुछ नॉलेज मिल रही होती है। तो वो नॉलेज जो है अगर आप हासिल करना शुरू करें, इंसान का ब्रेन एक मशीन है, एक कंप्यूटर है, अगर आपने एक दफा सुन लिया तो वो आप कर भी सकते हैं। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट इट्स ऑल द गेम ऑफ लर्निंग। अगर आपको लर्न हो गया आपसे तो आप अर्न भी कर सकते हैं, लेकिन इट्स अ प्रोसीजर। ये नहीं होता कि जी आज आप बैठे हैं, जैसे आज रिहाना वाला एक इवेंट में आए थे तो उन्होंने बोला कि पहली दफा में गोल रोटी नहीं बनती है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो पहली दफा में आपको गोल रोटी नहीं मिलेगी। ऑनेस्टली स्पीकिंग, आपको भी कोई सालों साल रोटी बनाएंगे तो आपको गोल रोटी मिलेगी, और उसके बाद जो है आप एक्सपर्ट खिलाएंगे उसमें। नो मैटर व्हाट, women आर वेरी टैलेंटेड, चाहे वो खाना पकाती हो या और भी करें, बिकॉज वी women आर मल्टीटास्कर्स, राइट? बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी women नीड टू अंडरस्टैंड कि सो के उठ जाएं तो उसके बाद बहुत सारे काम होते हैं सवाए घर के कामों के। So I do all the work, house chores as well, and then मैं इतना ज्यादा सोशल मीडिया पे भी होती हूँ। आपको नजर भी आ रहा होता है मैं हर जगह कार ड्राइव करके, कोई सेमिनार है, कोई कुछ है, कोई स्कूल के अंदर किसी ने लेक्चर के लिए बुलाया है, I go to the university, they pay me for hours। तो आप खुद देखें कि डिजिटल लिटरेसी कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। वेल ये तो आपकी बात बिल्कुल सही है, डिजिटल लिटरेसी बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन हमारी जो कुछ वुमेन्स हैं वो उनके अंदर इंटरेस्ट भी नहीं है और उनको वो करना भी नहीं चाहती। मैं आपको बताती हूँ, इंटरेस्ट पैदा करना होता है। दूसरी बात ये कि मेरी जैसी खवातीन जब सामने उनके जाती हैं तो वो फिर इंस्पायर और मोटिवेट होती है। होता क्या है कि जब बहुत सारी खवातीन, जैसे मैं एंटरप्रेन्योर मिंगल्स कराती हूँ, बहुत सारे ऐसे होते हैं, जैसे विमेन डे के अभी बहुत सारे छोटे छोटे हो रहे हैं, मेरे भी ऑर्गेनाइजेशन कुछ करेगी। इस दफा की थीम जो है वो विमेन डे की डिजिटल है। डिजिटल मीन्स डिजिटल शी। जब आप डिजिटल शी
का वो यूनाइटेड नेशंस आपको काम कह रहा है, आप कह रहे हैं जी डिजिटल के ऊपर बात करें एंड स्प्रेड योर विंग्स। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप डिजिटल, जब यूनाइटेड नेशंस आपकी हेल्प कर रही है, जब गूगल, एप्पल, एवरीवन वांट्स यू टू बी ऑन देयर बिकॉज उनका बिजनेस उससे चमक रहा है, एंड देन आफ्टरवर्ड्स यू कैन आल्सो अर्न समथिंग आउट ऑफ इट। तो आप चीजें सीखेंगे तो आप आगे जाएंगे। जब आप पीछे बैठे रहेंगे और सोचेंगे, डरेंगे, वो कहते हैं फियर फैक्टर। जिसने फियर फैक्टर को पीछे नहीं छोड़ा कि ओह अब क्या होगा, ओ माय गॉड अब क्या हो जाएगा, ये सोच के कि जी अब्बू क्या कहेंगे, अम्मी क्या कहेंगी और भाई ने क्या कहना है, ये सोच के हमारी पूरी खवातीन जो है ना, मैं बैठी, मैं भी आई एम फ्रॉम अ फैमिली बैकग्राउंड जिसमें आई एम ओनली वन गर्ल जो ये काम कर रही है और बड़े धड़ल्ले से कर रही है। मेरे वालिद भी वो चीज देखते हैं, मेरे भाई भी वो चीज देख रहे हैं, मेरे बच्चे भी वो चीज देख रहे हैं, बट आई एम नॉट स्केर्ड ऑफ एनीथिंग बिकॉज आई ओवरकम माई फियर। मुझे भी डर लगता था लोगों से कनेक्ट करते हुए, मैं भी पाकिस्तानी खातून थी, बट एक्सपोजर, जब आप लोगों से मिलते हैं, आप जब किसी से इंटरेक्ट करते हैं, आप नेटवर्क करते हैं, तो आपका नेटवर्क बनता है। क्या कहते हैं, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। अगर आपको कारोबार करना है तो आपकी नेटवर्किंग अगर जीरो होगी तो आपकी कोई भी चीज आपसे नहीं बिकेगी। सो दिस इज व्हाट इट इज। मैंने ना सिर्फ अपने फैशन डिजाइन का काम किया, ना सिर्फ पाकिस्तान में, बल्कि मैंने जो अपना नया, जब कोविड आया तो नॉर्मल शलवारें कमीजें नहीं बिकी, तो फिर मैं ये इस किस्म के जो स्कार्व्स हैं और जो मर्दों के लिए क्रोबैट्स और टाइज थे, वो मैंने नॉट इन स्टाइल के नाम से आई डिजाइन स्टूडियो का एक कलेक्शन बनाया और मैंने सैंपल भेजे कई मुल्कों के अंदर। तो अगर मुझे डिजिटल लिटरेसी ना आती तो मैं लोगों से कनेक्ट कैसे करती? There are portals, there are websites, you can buy, you can go over there and pitch yourself. आप बता सकते हैं जी आपके पास ये प्रोडक्ट है, अगर वो बंदा कहता है कि जी आप ये करें, हम आपको इतने पैसे देते हैं, इतने में इतनी की शिपिंग होगी, इतने के सारे काम होंगे, आपका बिजनेस रजिस्टर होना चाहिए। मैंने कोविड के अंदर एक्सपेरिमेंट किए थे ये सारे बाहर वाले, और मेरे ख्याल से बहुत अच्छे गए, 4 पैसे जरूर लगे मैम उसके अंदर। आपकी जो ये स्क्रीन है ये शो नहीं हो रही मतलब। एक मिनट, जस्ट अ मिनट, वीडियो कैन यू जस्ट रिमूव इट फ्रॉम रिमूव मी, पहले रिमूव करो फिर मुझे रिमूव कर लो। नेटवर्क प्रॉब्लम चल रहा है। और ये है इरम खवात, जो कि एक मल्टी टैलेंटेड हाउसवाइफ के साथ साथ बहुत सारी स्किल्स और बहुत सारी वुमेन्स को एम्पावर कर रही हैं। और आज इनके साथ लेट्स कनेक्ट विद मोहम्मद अली सेशन में हमने बहुत कुछ सीखा और इंशाल्लाह आगे भी बहुत सीखेंगे। अभी हो सकता है वो कनेक्ट हो जाए। वेल, शी इज वेरी हार्ड वर्किंग लेडी, के साथ साथ इंटरनेशनल वुमेन एम्पावरमेंट पे भी काम कर रही हैं। जो भी वुमेन्स हैं, मुझे उनसे यही चीज कहनी है कि आप भी इनसे इंस्पायर्ड होके इनसे कनेक्ट हो, इनसे बहुत सारी चीजें आप सीख सकते हैं। ये फैशन डिजाइनिंग में भी हैं, उसके साथ साथ एंटरप्रेन्योर हैं, लीडरशिप के टूल्स बताती हैं, सक्सेसफुल बिजनेस ग्रोथ एडवाइजर भी हैं, स्टार्टअप्स जो होते हैं उनके बारे में बताती हैं। उसके इनके पास दो, जैसा अभी डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम बताया इन्होंने, वो चल रहा है, जिसमें ये वुमेन्स को एम्पावर करती हैं, इंस्पायर करती हैं और उनको तरीक़ेकार बताती हैं कि आप डिजिटलाइज कैसे हो सकती हैं। तो ये बहुत ही एक अच्छा प्रोग्राम है
और इसके साथ साथ इन्होंने एक बात जो बताई कि मेरे जो सर हैं अम्मार जाफरी और सर रेहान अलावाला, उन्होंने बहुत इनका साथ दिया है। तो ये वेलकम एक दफा फिर से कोई बात नहीं, हमदीन कोई बात आपके नहीं। सेशन में। Try again is this situation. कोविड ने हमें सिखाया है कि अगर एक इंटरनेट ना चल रहा हो तो दोबारा इंटरव्यू कर लो, कोई मसले की बात नहीं है। आई एम ऑलवेज देयर टू सपोर्ट, बिकॉज हमने ऐसे ही बहुत सारे लोगों को पूरे पाकिस्तान में पढ़ाया है और एक एक क्लास 3-3 दफा देनी पड़ी है, क्योंकि इंटरनेशनल हमारा जो इंटरनेट है वो अमेजिंग हो जाता है समटाइम। सो एनीवे, सो एंजॉय दैट। या इरम फवाद मैम, मुझे एक और सवाल करना है आपसे। एज जी, एज यू आर वर्किंग ऑन यूथ वुमेन एम्पावरमेंट, यस। तो आप ये बताएं कि वुमेन एम्पावरमेंट कराची में अभी तक कितना इम्प्लीमेंट हो चुका है और कितना उस वुमेन एम्पावर हो चुकी हैं, और इसको हम किस तरह, मैं या हमारी जो देखने वाले हैं व्यूवर्स हैं, वो किस तरह आपकी मदद कर सकते हैं? Okay, very brilliant question. Thank you, Ali, for asking. Alhamdulillah, from past 2 years in the COVID, I've been, मेरा ख्याल है, मैं अगर अपना एक साल का टारगेट बताऊं तो एक साल के अंदर मैंने 1500 स्टूडेंट्स को ऑल ओवर पाकिस्तान डिजिटल लिटरेसी के प्रोग्राम कराए हैं। वो चाहे हाउस वाइफ्स थी या विमेन डेवलपमेंट या स्किल सेंटर्स वाले थे, एसोसिएशंस वाले थे। डिफरेंट एसोसिएशन हायर्स मी टू डू दिस काइंड ऑफ ट्रेनिंग्स। चाहे वो यूनाइटेड नेशंस है, यूएसएड है, यूके वाले हैं, कोई यूनिवर्सिटी वाले हैं, दे कॉल मी फॉर द लेक्चर्स एंड देन दे पे मी ऑन दिस वन एज वेल। सो इसमें मैं आपको अगर कहूँ तो मेरे ख्याल है 2 सालों के अंदर 3000 लोगों को मैंने, खवातीन स्पेशली कहूंगी, इसमें कुछ लड़के भी शामिल थे, जिसके अंदर हमने डिजिटल लिटरेसी का प्रोग्राम दिया, नॉट ओनली इन सिंध बट ऑल्सो इन केपीके। मैं ऑल ओवर पाकिस्तान की बात कर रही हूँ। दैट आई एम टॉकिंग अबाउट हुंजा, आई एम टॉकिंग अबाउट गिलगित, आई एम टॉकिंग अबाउट डिफरेंट पीपल फ्रॉम डिफरेंट एरियाज। तो उनको ना सिर्फ डिजिटली लिटरेट किया, बल्कि डिफरेंट टीचर्स जो कि डिफरेंट लोग मेरे साथ एसोसिएटेड थे, उन लोगों को भी बिजनेस क्रिएट करके दिया वो अपॉर्चुनिटी। बिकॉज आई वर्क ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स, तो मेरा इरादा होता है सबसे पहले एजुकेशन का, जो कि SDG 4 होता है, जो कि लर्न प्रोग्राम है, एंड देन उसके बाद है जेंडर इक्वालिटी। मैं बिलीव करती हूँ सिर्फ विमेन एम्पावरमेंट पे नहीं, बल्कि मैं जेंडर एम्पावरमेंट पे बात करती हूँ। और मेरे साथ जेंट्स, बच्चे, यूथ, एनीबडी हु कैन, हु वांट्स, हु हैव अ अर्ज टू लर्न, वो कनेक्ट हो सकते हैं और वो ये काम कर सकते हैं। दूसरी बात, किसी से सवाल करके कुछ सीख लेना, मेरे ख्याल से कोई मजायका नहीं है उसके अंदर, किसी की कोई बेइज्जती नहीं होती है। मेरे यू शुड बी आस्किंग मोर क्वेश्चन फ्रॉम पीपल। सो अगर आपको लोगों से नहीं समझ आ रहा, आपका क्या जा रहा है, अगर आप किसी को समझा देंगे कि जी ये काम ऐसे होगा, आप लोगो डिजाइन करते हैं, आप लोगों की वेबसाइट कंटेंट राइटिंग करते हैं, आप, मैं खुद भी बहुत सारे डिजिटल न्यूज मीडिया के फोरम्स हैं, उसमें मैं आर्टिकल्स लिखती हूँ। मैं कैलिफोर्निया टाइम्स में लिख रही हूँ। आई एम वर्किंग फॉर द सऊदी न्यूज़पेपर एज वेल। तो ये आपके अंदर स्किल थी ना, आप पढ़ी लिखी थी, आपको सब कुछ आता था, बट आपने वेस्ट नहीं किया और आपने उसको मजीद सीखा कि हाँ जी, इफ यू हैव अ पावर ऑफ टाइपिंग और राइटिंग, यू कैन डू मेनी थिंग्स। एंड देन आपके ग्राफिक के साथ साथ यू कैन मेक योर प्रोजेक्ट्स। लोगों के पास टाइम नहीं होता, लोग पे यू फॉर मेकिंग देयर प्रोजेक्ट्स, देयर पीडीएफ्स, देयर लोगोज, और बहुत सारे रोज की एक पोस्ट, एक पिक्चर जो है वो आप अगर किसी को चाहिए, हैप्पी मंडे, हैप्पी ट्यूसडे, वो भी, उसके भी पैसे आपको मिल जाते हैं। सो देयर आर सो मेनी फोरम्स। तो मैं समझती हूँ कि अगर जो मैंने काम किया उससे अगर किसी एक छोटे से शहर के अंदर रहने वाली या रहने वाला जो शख्स या खातून है वो एम्पावर हुई है, तो अभी मैंने उनको बिल्कुल काउंट नहीं किया। बिकॉज मेरे व्हाट्सएप के ऊपर अगर मैं देखूं तो कोई 5000 ग्रुप्स हैं और ऑल ओवर पाकिस्तान है। और द गुड पार्ट अबाउट मी कि मेरी कोई कस्टमर सर्विस नहीं होती है।
मैं खुद ही कस्टमर सर्विस हूँ, मैं खुद ही मैं सारे काम कर रही हूँ, लेकिन जब अब जाके जब पीटीवी के ऊपर चलना शुरू हो गया तो तब मेरे से हैंडल करना मुश्किल हुआ। तो हुआ ये कि लोग क्योंकि कॉल्स करते हैं लाहौर से, सियालकोट से, सारे, तो वो कॉलिंग मेरे से नहीं हो रही थी बिकॉज आई एम अ वेरी बिजी पर्सन, सो आई कैन नॉट डू दैट। तो मेरे जो अपने आई अंडरस्टैंड। हैं सिंध जो डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के लोग थे, इन्होंने मेरे साथ जब काम किया, तो ये वो खवातीन हैं जो लड़कियां हैं और कुछ खवातीन हैं, मदर्स हैं, जो कुछ काम चाह रही थी, उनको एम्पावर करने के लिए उनकी कुछ पेमेंट करके उनका हम काम करवा लेते हैं उनसे उनसे हम कहते हैं कि जी हाँ जी बेटा, आई हैव दिस प्रोजेक्ट, आपको रोज के इतने पैसे मिल जाएंगे, आप हमें बताएं, आप ही हमें काम करके देंगे। वो बखुशी करके देते, बिकॉज एक नंबर वन, आप अगर लीडर अच्छे, टीचर अच्छे, यू विन द वर्ल्ड, बिकॉज आपको पता है कि आपने कनेक्शन कैसे करना है, स्टूडेंट के साथ कैसे करना है, आपको ये भी पता है कि आपने जो आपका क्या कहना चाहिए कम्युनिकेशन स्किल है वो कितना स्ट्रांग है। सो आई नो माय पावर्स। सो जब तक आपको अपनी पावर्स के बारे में मालूम नहीं होगा, आप कुछ भी नहीं कर सकते। जब तक आप दूसरे के ऊपर मुनसिर होते हैं और आप खुद नहीं कर रहे होते, कोई फायदा नहीं है। आप अगर एक ग्राफिक डिजाइनर आप पकड़ के बैठ जाएं और आप उसको इंतजार करते रहें कि यार पोस्टर बना दो, यार मेरा इवेंट है पोस्टर बना दो, वो 2 हफ्ते आपको कभी भी पोस्टर नहीं देगा और पैसे भी चार्ज करेगा। अब मेरी स्पीड के साथ मेरी स्पीड होती है बुलेट ट्रेन की। ये मेरे सारे जो है ना, मैं ये बात करती हूँ बुलेट ट्रेन की स्पीड के हिसाब से मैं काम करती हूँ। और मेरे ख्याल से कई कई वेंचर्स हैं डाइवर्स जिसके अंदर मैं काम करती हूँ। मेरे ख्याल से अगर हम देखा जाए तो हम ग्रोथ हैकिंग भी करती हूँ, मैं अमेरिका में भी काम कर रही हूँ, मैं उधर भी प्रोजेक्ट कर रही हूँ। भाई आखिर मुझ में सींग लगे नहीं। मैं समझती हूँ कि अगर आप टाइम मैनेजमेंट कर लें, और इन सब के बावजूद आई फुलफिल माई हाउस चोर्स इज वेल। घर के अंदर हम ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं और हम सारे काम करते हैं। इसका ये मतलब कतन नहीं है कि रम फवाद जो है वो बहुत मॉडर्न खातून है तो वो घर में खाना नहीं पकाएगी या वो कहेगी कि मैं तो एम्पावरमेंट कर रही हूँ। कतन इसका ये मतलब नहीं है। मैं सबको एक दफा बात क्लियर कर दूं कि मैं कतन ये नहीं कह रही कि खवातीन जो है वो बुरखा उतार के बाहर चली जाएं और बोलें जी नहीं जी हम तो ये करने लगे। ऐसी कोई बात नहीं है। बात सिर्फ इतनी है, अपने घर और चार दीवारी के अंदर बैठ के वो क्या काम कर सकती हैं, वो कैसे अपने हस्बैंड की हेल्प कर सकती हैं, वो कैसे अपने पेरेंट्स की हेल्प कर सकती हैं, भाइयों को क्या कर सकती हैं। क्योंकि एक औरत जब सीख लेती है स्किल तो वो अपने बच्चों में ट्रांसफर करती है। तो दिस इज हाउ एक वन वुमेन who we empower is equals to national empowerment. सो प्लीज इस बात के ऊपर गौर करें कि ना हम एम्पावरमेंट इसलिए नहीं कराते हैं कि औरत मार्च कर लें, एम्पावरमेंट हम इसलिए कराते हैं कि आप लोगों के घरों में भी खुशहाली है। सही बात। मेरा अभी आपने जैसे डिजिटल लिटरेसी पर इतना माशाल्लाह से खूब खोल के एक्सप्लेन कर दिया है। और डिजिटल लिटरेसी के कंपोनेंट्स क्या है? एक कोर्स होता है बेसिक, उसमें कुछ ना कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, कंटेंट्स होते हैं। तो इसमें बेसिकली क्या कौन से ऐसे कंटेंट्स हैं जो आप करवाती हैं? अली बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए डिजिटल लिटरेसी एक सब्जेक्ट नहीं होता है। डिजिटल लिटरेसी आपको मोबाइल चलाने से लेके आपको अपना प्रोडक्ट बेचने तक की जो कहानी है वो भी हम सिखाते हैं। और इसके अलावा आपका जैसे डाटा स्क्रैपिंग होती है, छोटी छोटी स्किल्स हैं जो आप एक दफा सीख लें, कोई चांद से आई हुई स्किल नहीं है। लेकिन अगर आप वो काम करना शुरू कर दें, कुछ फ्री कंटेंट है, इवन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इज गिविंग यू फ्री कोर्सेज। यार प्लीज जस्ट ब्राउज, आप ब्राउज करेंगे तो आपको पता चलेगा ना। आप गाने सुनने के लिए और टिकटॉक देखने के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन अगर आपको कहीं से नॉलेज मिल रही है तो आप कोशिश करेंगे कि वो अभी ना करें, कल कर लेंगे। तो जो अगर अभी ना किया तो वो कल कैसे होगा, मुझे समझ नहीं आती है। क्योंकि लोग मैं अगर मेरे पास कोई 20 मिनट भी मौजूद होते हैं तो मैं कोशिश करती हूँ कि कोई ऐसी नई स्किल, कोई नई वीडियो स्क्रॉल करती हूँ, देखती हूँ कि शायद इसके अंदर कोई ऐसी बात है जो मैंने कभी नहीं की।
तो इतना कंटेंट है, खुदारा मोबाइल को अच्छी तरीके से इस्तेमाल करें रादर देन जो है ना टिकटॉकें और बहुत सारी वीडियो जो बेफजूल में डालते हैं वो डालें, जी जी। वो भी करें, फन है, लेकिन डेफिनेटली फन के साथ साथ एजुकेशन करें और अपने अपने आप को एम्पावर करें। अच्छा, ये आपने लीडरशिप लिखा हुआ है, आप मुझे लीडरशिप की सही एक मीनिंग बता दें, क्योंकि आजकल तो फेसबुक पे जिसके भी बायो में चेक करो तो वो लीडरशिप, एंटरप्रेन्योर, तो हर कोई एंटरप्रेन्योर बना हुआ है। तो अच्छा, ये इसकी रियल मीनिंग। everyone cannot be an entrepreneur, honestly speaking। जिसके पास, मैं रेडियो पे भी गई थी, मैं टीवी पे भी गई थी, तो मैंने एक ही बात उनसे ये की थी कि उन्होंने सवाल किया मुझे बहुत सारे लोगों ने कि जी मैडम क्या हर कोई एंटरप्रेन्योर हो सकता है? पहले तो एंटरप्रेन्योर बनने के लिए डीएनए आपका एंटरप्रेन्योर होना चाहिए ना जी। आपके पास क्या ब्लड स्ट्रीम में एंटरप्रेन्योर जी रहा है? क्या आप ये काम कर सकते हैं? क्योंकि ये तो इतना मेहनत का काम है कि आप सोच नहीं सकते हैं। इसके अंदर आपको दिन रात लगाने पड़ते हैं और बाद में अपने अब्बा और अपने घर वालों से डांट भी खाने को मिलती है, क्योंकि आप डिजिटल लिटरेसी पढ़ रहे होते हैं तो आपका ध्यान उस तरफ ज्यादा चला जाता है और घर के कामों में कम। लेकिन बहरहाल एनीवे, एज बीइंग अ वुमन यू हैव टू मैनेज ऑल ऑफ दिस। अच्छा, दूसरी बात ये कि लीडरशिप आपने पूछा, तो लीडरशिप जैसे एंटरप्रेन्योर हर कोई नहीं हो सकता, इसी तरह लीडर भी हर कोई नहीं लीडर हो भी सकता। लीडरशिप क्वालिटीज उन्हीं लोगों में होती हैं जो अपने साथ लोगों को लेके चलना चाहते हैं। लीडर वो नहीं होता जो सबसे आगे परेड में चल रहा होता है। लीडर वो होता है जो जो अपने साथ लोगों को लेके चलता है। सो आपको पेशेंस चाहिए। लीडर वो होता है जो इखलाक से बात करे और लोगों को प्यार से बात समझाए, जिसको ना समझ आए उसको दोबारा बता दे, उस पर गुस्सा ना करे कि मैंने अभी आपको समझाया था क्या हुआ। ये लीडरशिप नहीं होती है। लीडरशिप वो लोग होते हैं जो अपनी अपनी तमाम आसाइशें, अपनी तमाम सहूलतों को सेक्रीफाइस करके लोगों के लिए काम करते हैं। मैं बिलीव करती हूँ, बिकॉज मैं बहुत सारे, मैं सोशल वर्कर भी हूँ, मैं बहुत सारे काम करती हूँ। मैंने बताया 22 से 23 काम ऐसे हैं और अभी एक और भी आ गया जो 24 कह सकते हैं। कहने की बात ये है कि आखिर ऐसा मेरी पर्सनैलिटी में ऐसा क्या है? तो ये अल्लाह का एहसान है कि इफ यू टॉक टू पीपल एंड God has given you a voice that people are listening to you, then you're blessed। आप लोगों को एक अच्छी रास्ते पे दिखा सकते हैं। आप जो है आप वो रास्ता दिखाते हैं। you're paving the way जो उनको नजर नहीं आ रहा, सामने होता है, लेकिन समटाइम्स लोग अंधे हो जाते हैं, ब्लाइंड हो जाते हैं, राइट? लेकिन अगर आप उनको दिखाने के लिए, उनको बताने के लिए काम करेंगे तो वो असल लीडर होता है। एंड आई बिलीव कि जो मेरे पॉलिटिकल लीडर्स अपनी जगह, लेकिन जो अगर आपको कोई रास्ता दिखाए जो आपकी जिंदगी संवार दे, मेरे ख्याल से वो लीडर होता है। और मेरे पास दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जिनको मैं अपना लीडर समझती हूँ, और जब मुझे परेशानी आती है, वो चाहे गोरे हैं, चाहे यूरोपियन हैं, चाहे अरबी हैं, चाहे कोई भी है, आई डोंट हेजिटेट टू आस्क अ क्वेश्चन। ज्यादा से ज्यादा वो आगे से यही कहेगा ना, आई डोंट हैव टाइम टू आंसर दिस स्टूपिड क्वेश्चन, इट्स ओके। जब आपको कोई चीज चाहिए है तो आपको खामोशी इख्तियार करनी है। तो कहने की सिर्फ इतनी बात है कि हम इंसान हैं और खता के पुतले भी हैं, लेकिन जब हम गलतियां करते हैं तो उससे सीखना चाहिए। लीडर वो होता है जो आपकी गलती संवारता है, जिससे चाहे अपना नुकसान कर ले। मैं कई सालों से लोगों के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट भी मैं कनेक्ट हो जाती हूँ। लोगों को सिर्फ एक ऐसे कनेक्शन की जरूरत होती है, एक ऐसे बंदे की जरूरत होती है जो आगे आपको राह दिखा सके। कुछ लोगों को आगे कुछ दिख नहीं रहा होता। तो इसलिए गुड लीडर, अगर आपका लीडर अच्छा था तो वो आपको कहेगा कि मुझसे ज्यादा अच्छा बन के दिखाओ। मेरे लीडर्स मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं उनसे ज्यादा ऊपर जाऊं, तो वो लोग फिर मुझे अप्रिशिएट करते हैं, चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे वो कनाडा में हो। मैं डिजिटल लिटरेसी में फिर बोलूंगी, डिजिटल लिटरेसी से आई बिकेम द ग्लोबल नेटवर्कर। एंड थैंक यू टू रिहान अल्लाहवाला।
अल्लाह रहमान अल्लाह वाले से तो मेरे भी मेंटर हैं और मैं उनसे इंस्पायर्ड हूँ। वैसे मेरा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि लोग आपसे कनेक्ट किस तरह हो सकते हैं, वुमेन्स स्पेशली, क्योंकि कनेक्ट होना मैं बहुत सारे उसमें कनेक्ट करवाता हूँ, लेकिन हमारी जो कनेक्शन का एक गलत तस्वुर है ना कि वो धड़ाधड़ मैसेज करते हैं। कोई एक ऐसा क्राइटेरिया बताएं कि लोग आपसे कनेक्ट हो सके। अच्छा, जैसे जब मेरी आपकी बात हुई तो आपने मुझे linktree.com भेजा। तो जब linktree.com भेजा तो उसी तरीके से मेरे मेरे हर फोरम पे डिफरेंट फोरम्स हैं, जैसे ट्विटर पे है, मैं आई एम ऑन इंस्टा, आई एम ऑन, और मेरे कोई एक नहीं, कोई 7-17 पेजेस हैं जो कि लोग हर जगह नहीं कनेक्ट होते हैं। तो मीट इरम फवाद के नाम से मेरे पेजेस हैं, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक और बहुत सारे। इरम फवाद के नाम से जो भी पेज है उस पे आप मुझे मैसेंजर कर सकते हैं, लेकिन काइंडली वहां मैं नहीं होती, वहां एक ऐसा बच्ची या बच्चा होता है। मैं सबको खोल के बता दूं कि जो इजहार कर रहे होते हैं कि जी यू आर वेरी प्रिटी एंड यू आर लुकिंग वेरी नाइस, वो प्लीज मैसेज ना करें, क्योंकि वहां पे मैं नहीं होती। तो मेहरबानी करके मैं सिर्फ इतनी बात करूंगी कि वो जो आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है, मेरी टीम जो है आपसे कनेक्ट करती है। एक छोटा सा मैसेज आपको आएगा जब आप उनसे कनेक्ट करेंगे मेरे किसी भी फोरम पे। तो एक मैसेज आता है कि जी थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद अस, और प्लीज सेंड योर बिजनेस प्रोफाइल और योर क्वेरी, वी कैन कनेक्ट योर स्केड्यूल कॉल। तो मेरे साथ स्केड्यूल कॉल होती है पूरे पाकिस्तान में, एंड समटाइम्स आई चार्ज और समटाइम्स आई जस्ट डू फिलैंथ्रोपी। ठीक है, क्योंकि जब आप कुछ कम्युनिटी से हासिल कर रहे होते हैं तो आपको कुछ गिव अवे भी करना होता है। मेरे ख्याल से मेरी एक कॉल जो है वो people pay me around 500 rupees to ask me a business advice, एंड देन आफ्टरवर्ड्स अगर उसके ऊपर और वर्किंग करनी है और आपको कुछ प्रोजेक्ट पूरा बनाना है, फिर मैं आपके साथ मिलके टीम को हायर करती हूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ कि वो आपके साथ कैसे काम करेंगे, क्योंकि डिजिटली काम करने के लिए आप खुद एक जैक ऑफ ऑल नहीं बन सकते हैं। आपके साथ ग्राफिक डिजाइनर चाहिए, आपके साथ जो लीड जनरेशन वाले लोग चाहिए, डिजिटल मार्केटिंग वाले लोग चाहिए, आपको जो है वेबसाइट बनाने वाले लोग चाहिए, आपको फोटोशॉप करने वाले लोग चाहिए। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि आपका एक प्रोडक्ट होता है जिसके ऊपर आपने अगर अपना बेचना शुरू करना है तो वो आपको आगे दिखा सकते हैं, उसको बुला सकते हैं, बता सकते हैं कि हाँ जी ठीक है ये काम करना है। तो अब इसके लिए जो मेरे साथ कनेक्शन है वो खुदारा मेरे जो फेसबुक पे फोन्स डले हुए हैं उस पे फोन करने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच। आपको अली जो है वो प्रोवाइड करेंगे लिंक ट्री, और आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। मुझे ईमेल आ सकती है जो कि miramfawad@gmail.com पे होगी। M जो है इज लाइक मीट iramfawad@gmail.com। मैं फिर से बोलूंगी miramfawad@gmail.com। जिसने मेरे से प्रोफेशनली बात करनी है वो मुझसे वहां पे स्केड्यूल कराता है और हम कैलेंडली पे उसके साथ कैलेंडर भेज के डेट, टाइम और कॉल का टाइम स्केड्यूल करते हैं। सो दैट मैं एक इंसान हूं और पूरा पाकिस्तान जब कॉल करता है तो मैं उसको हैंडल नहीं कर सकती, ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं, humanly possible नहीं। everybody wants to talk with me किसी भी सूरत में, चाहे वो उन्होंने यही कहना हो गुड मॉर्निंग और या यू लुक वेरी प्रिटी। और भाई ये काम नहीं है मेरे काम है पावर एंड एजुकेट है। आई डू अप्रिशिएट एवरीवन्स फीलिंग, बट मैं एक ऐसी खातून हूँ जो डेडिकेटेड है वुमेन एम्पावरमेंट में, डेवलपमेंट में, स्किल डेवलपमेंट में, और मेरे ख्याल से मेरे पास इन सब चीजों के लिए टाइम नहीं होता। सही बात है। बेसिकली एक बंदा होता है फ्रस्ट्रेट भी हो जाता है कि लोग इतने सारे कॉल्स कर रहे हैं एक साथ और हम बिजी होते हैं, बिजनेस की तरफ माइंड होता है और एकदम से कॉल्स आना शुरू हो जाती हैं, तो बहुत मुश्किल है इसको। अली मैं आपकी बात थोड़ी सी काटूंगी, देखें मैं फिर बोलूंगी लीडर वो होता है, अगर आप लीड कर रहे हैं ना किसी चीज को, तो देन यू हैव टू हैव अ बिगर स्माइल लाइक दिस, नो मैटर व्हाट, नो मैटर हाउ फ्रस्ट्रेटेड यू आर। ठीक है, if your customer is calling then you have to answer, but there's a way of reaching me,
There's a way of reaching me. वो क्या है कि हर किसी को मैं जवाब नहीं देती हूँ, मेरी टीम आपसे स्केड्यूल करती है। लाहौर से कुछ खवातीन पीटीवी पे सुनने के बाद मुझे धड़ाधड़ व्हाट्सएप करती हैं कि आपने हमारी कॉल नहीं उठाई। हेलो, मैंने आपको टीवी पे नंबर दिया, इसका ये मतलब ये नहीं है कि आप मुझे ठग करके बात करें। हाँ, मेरी तरफ से मैं एक मैसेज जरूर जाता है, whenever I get some time, मेरे पास जब थोड़ा सा भी टाइम होता है तो मैं व्हाट्सएप के भी मैसेजेस जो है जवाब देती हूँ, मैसेंजर के भी देती हूँ, टिकटॉक पे भी देती हूँ। पीपल नीड सम अटेंशन और आपको वो वापस जवाब देना, चाहे बेल बजे या जो भी बजे। अब आपने ये काम शुरू किया है तो उसको पूरा तो करना है, लेकिन उसके लिए एक प्रोसीजर है। लोगों को भी एहसास होना चाहिए कि कौन सा टाइम ऐसा है। मैं आई वर्क फ्रॉम 9 to 7। मैं जो है 1 घंटा, पाकिस्तान में 5 खत्म हो जाता है, लेकिन मैं 7 तक बैठ के लोगों के साथ बात कर सकती हूँ। लेकिन इसके बाद मैं आपके व्हाट्सएप पे जवाब दे सकती हूँ। इसके बाद मैं, क्योंकि मेरे अपने हाउस चोर्स होते हैं, मुझे अपनी फैमिली को भी देखना होता है, मेरे वालिद हैं, वालदा हैं, हम लोग एक ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं। तो आफ्टर दैट वर्क आवर्स आर ओनली 9 to 7। अच्छा, ये मेरा जैसे एक सेशन है लेट्स कनेक्ट विद मोहम्मद अली, और मैं इसमें लोगों को कनेक्ट करवा रहा हूँ। तो इस पे रिव्यूज हैं कि कनेक्शन कितने इम्पोर्टेंट है और आप किस नजरिए से देखते हैं कनेक्शन को। Yes, very good question। और मेरे ख्याल से you are doing a brilliant, fabulous job। अच्छा, अब मैंने आपसे पहले भी कहा था, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। आपके जितना कनेक्शन होंगे, जितने नेटवर्क होगा, उतना आपके कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होंगे। यू गेटिंग माई पॉइंट? आपका बिजनेस भी उतना ही चलेगा। आपके पास जितने मिलियंस ऑफ पीपल वॉच यू राइट एवरी डे, आप पूरे पाकिस्तान में दिख रहे हैं, आपकी एक वीडियो जो है, अगर एक टिकटॉक या एक रील या एक आपकी जो स्टोरी होती है, माय व्यूअर्स 1 सेकंड नहीं लगाते हैं, और मेरे ख्याल से 200 से 300 से 400 में, अगर वापस मुड़ के वो बंद करके मैं वापस जाऊं तो उधर 300 लाइक आया होता है। उसका वजह क्या होता है? वजह क्या है कि मैं सालों से काम कर रही हूँ। आई हैव अराउंड 17 to 18 पेजेस एंड आई एम वर्किंग डिफरेंट डोमेन्स, राइट? तो लोग, हर डोमेन का लोग जो है, एक मेन पेज होता है जो कि इरम फवाद के नाम से, वो मेन पेज पे हर बंदा जो है ना, मेरे एक नाम से वो कनेक्ट होता है। जब आपके वो कनेक्शन जिसको आप पिच करना चाह रहे हैं, इफ यू पिच इट नाइसली, आज मैंने जैसे आपको बताया, इसके बाद आपको बहुत सारे कॉल बजेंगे कि अब मैडम से टाइम ले दें, मैडम से। अब होता क्या है कि मैडम तो टाइम ऐसे नहीं देती। बात सिर्फ इतनी है कि आपको मेरे से कनेक्ट होने का एक प्रॉपर तरीके, लर्न द वे फर्स्ट एंड डू नॉट सेंड मी हार्ट्स, थैंक यू सो मच, मेरे पास टाइम नहीं। तो ये कनेक्शन की वर्थ है आपकी, कि जो अगर आपका जितना कनेक्शन होगा, जितना नेटवर्क होगा, वो आपकी नेटवर्थ है। ओके, थैंक यू फॉर कमिंग इन माय सेशन। इरम फवाद, आपसे बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ व्यूअर्स ने भी सीखा, और एक तरह से मैं आपको अप्रिशिएट करना चाहूँगा, और बहुत ही इंस्पायरिंग वुमेन है आप बाकी वुमेन्स के लिए, मेरे लिए। और यू आर गोइंग, क्योंकि एक अप्रिशिएशन बहुत ज़रूरी है। अगर मैं अप्रिशिएट नहीं करूँ तो मिसाल के तौर पर बहुत सारी हमारी कमियां इसलिए हैं कि हम लोगों को अप्रिशिएट नहीं करते, और अप्रिसिएशन बहुत जरूरी है। तो मैं एक बार फिर मैं आपको अप्रिशिएट करूंगा और थैंक यू करूंगा कि आपने मेरे लेट्स कनेक्ट विद मोहम्मद अली में अपना टाइम दिया, कीमती टाइम दिया, और फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये नॉलेज जो थी, ये मेरे लिए एक तरह से गोल्डन वर्ड्स है, और मेरे व्यूवर्स के लिए। तो जो भी कनेक्ट होना चाहे, इनका प्रोसीजर जो पिछले अभी इन्होंने बताया है, उसको प्लीज लर्न करके उसी तरह प्रोसीजर की तरह इनसे मीट कर सकते हैं आप। और अगर आप इस सेशन में कनेक्ट होना चाहते हैं तो मुझे अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन भेजें और अपनी प्रोफाइल का लिंक भेजें, तो वो मेरे से कनेक्ट हो सकता है।
तो मुझे दीजिए इजाज़त और इमाम फवाद को भी दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान Thank you. ज़िंदाबाद। Bye.